अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। उठो आयुष। मुकेश मुकेश पकड़। उठो उठो। आजा आजा। आराम से आराम से आराम से। उठ जा पुत्र। क्या हुआ तुझे? तू ठीक है भाई? आयुष ठीक हो? मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड तुम ठीक हो। पता है मैं कितना घबरा गई थी, लेकिन आयुष ये सब हुआ कैसे? तुम गिरे कैसे? बेहोश कैसे हो गए? बताओ ना क्या हुआ? वो मैं सीढ़ियों से गिर गया तो मैं ठीक हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, कोई आराम से आ इट्स ओके इट्स ओके। अरे मॉम आप क्यों आ गई नीचे? मैंने मना किया था आंटी को, लेकिन ये मानी ही नहीं। नीलम क्यों? नीलम आजा आजा, आराम से आराम से। मॉम आराम से। मामी आप ऐसे। हमारी चिंता मत करो, हम ठीक हैं। आयुष तुम्हें क्या हुआ? मम्मी जी ऐसे चिल्लाई क्यों थी? तुम ठीक हो ना? आयुष बताओ ना, सीढ़ियों से कैसे गिर गए तुम? सीरियस? नानी ये क्या कर रही हो माँ? मम्मी जी ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपकी वजह से? ऐसा क्यों कह रही हैं आप मम्मी जी? हाँ, मैं और आयुष नीचे आ रहे थे, सीढ़ियों पे साथ साथ चल रहे थे, तो अचानक मेरा पैर आयुष के पैर पर पड़ गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो संभल नहीं पाया और गिर गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन प्लीज मैंने जानबूझ के नहीं किया। मुझे सजा मत देना। वीर, नीलम, ऋषि, मुझसे बात करना बंद मत करना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। माँ माँ ये ऐसा क्यों कह रही हो आप? जो कुछ हुआ वो आपने जानबूझकर थोड़ा ही किया है, तो फिर हम आपसे बात करना बंद क्यों करेंगे? लेकिन लक्ष्मी से तो किया ना। मैंने जानबूझकर नहीं किया और उसने नादानी में किया, लेकिन सजा तो मिली ना उसे। और मुझे पता है मुझे भी सब लोग यही सजा देंगे, लेकिन मुझसे बात करना बंद मत करना। वो तो सह रही है, लेकिन मैं सह नहीं पाऊंगी। हाथ मत जोड़िए प्लीज। आप मत करो यार। नानी आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं ठीक हूँ नानी। देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ। ये देखिए मेरे को थोड़ा चक्कर आ रहा है नानी, पर मैं वैसे ठीक हूँ। फिर भी गलती मेरी है आयुष। ना मैं यहाँ होती ना ऐसा कुछ होता। नहीं और गलती हुई है तो यही सजा ये भी मुझे देंगे। माँ ये बस एक एक्सीडेंट था, हम आपसे बात करना बंद नहीं करेंगे। लेकिन आयुष को कुछ भी हो सकता था। माँ दादी डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक्सीडेंट ही था और ऐसे एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं। दादी आप प्लीज खुद को ब्लेम मत कीजिए प्लीज, और ये हाथ मत जोड़िए प्लीज। हाँ मॉम, हम आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और नीलम भाभी ने कहा ना, आपने जानबूझ के थोड़ी ना किया है। अगर ऐसी बात है तो फिर इस परिवार में पक्षपात हो जाएगा ना। लक्ष्मी ने गलती की तो उसे सजा मिली, और मुझसे हुई तो कुछ नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नीचे क्या तमाशा हुआ, देखा नहीं तूने? नहीं, क्या तमाशा? मुझे नहीं पता क्या हुआ है। वही नाटक जो दादी आयुष ने मिलके किया। सब नाटक था, ये गिरना फिरना सब प्लानिंग थी। लेकिन मानना पड़ेगा, you all actors। इसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दादी, आयुष, नाटक, एक्टर्स, तो क्या बोले जा रही है? नहीं क्या वहाँ पे तूने देखा नहीं? इतना सब कुछ हो गया। नहीं, वो एक्चुअली एक फोन आ गया तो मैं बाहर तो चली तेरा गई। फोन हमेशा गलत टाइम पे तेरा फोन आता है। सोनल फोड़ दूंगी मैं इसे। पता तो सही हुआ क्या है? वही हुआ जो हमेशा होता है। मेरा प्लान फिर से फेल हो गया, फिर से सब कुछ पानी में मिल गया। क्या सोचा था मैंने कि लक्ष्मी को घर से निकाल के फेंक दूंगी? क्यों? क्योंकि यहाँ कोई उससे बात ही नहीं कर रहा था। सब उससे चिढ़ रहे थे, नफरत कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि अब मैं उसे बाहर निकाल दूंगी। लेकिन नहीं, इतनी आसानी से थोड़ी ना हो सकता है सब कुछ। सब बर्बाद कर दिया ये ओल्डी दादी ने और ये लक्ष्मी का चमचा आयुष। क्या दिखता है यार तू? क्या दिखता है? बॉडी भी बना ली है और फेस कट। आहा
फेस कट तो माइंड इज ब्लोइंग। क्या हीरो मटेरियल है यार तू। फिल्मों में ट्राई करूं क्या है? किसने मेरी हीरोइन को छुआ? यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार। ये टीवी सीरियल, वेब सीरीज, अरे उनमें तो काम मिल ही जाएगा, क्योंकि ऐसे गुड लुक्स और ऐसे टैलेंट का मैच मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये सिर्फ तेरे पास है आयुष। थैंक यू। वो मीडिया भी आ गई पीछे पीछे। ओ सुपरस्टार, अभी तो चालू, तुम कब आलू? जब तुम्हारी बकवास फुल ऑन थी चालू। अपना बिजनेस छोड़ के एक्टर बनने का सपना देख रहे हो? अरे क्यों नहीं देख सकता आयुष, जरूर कर सकते हो। तुम्हारी तो शक्ल भी हीरो वाली है ना? हाँ मुझे पता था। वानी एक काम करो, तुम मुझे सिचुएशन दो, कोई सिचुएशन दो ताकि मैं अपना एक्टिंग टैलेंट दिखा सकूं। एक काम करो, ये इस शालू के साथ दो की सिचुएशन। तुम शालू को प्रपोज करके दिखाओ। बस इतनी सी बात। जाने क्यों अनकही सी है, थोड़ी खुशी संग है थोड़ी नमी, तुझसे तो सांसें मिली, रंगों से तू खुली। भाभी माय गॉड, औकात देखो इसकी, मुझे चुप रहने को कह रही है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया, चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे। रब से मिला एक आयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए।
आप ही रब आप ईमान बन गए। भाभी क्या हुआ हीर? मैं तुझे कब से फोन कर रही हूँ, तू फोन ही नहीं उठा रही। ओह, लगता है मेरी हीना आज बहुत जल्दी सो गई थी। हाँ, वो पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। भाभी आपको पता है, मैंने फिर वही सपना देखा था। बहुत दिनों बाद आया ना वो सपना हीर। मैंने लगता है कि ये बाबा जी का संकेत है, तेरी जिंदगी का असली साथी, वो ख्वाबों वाला शहजादा, अब वो तुझे मिलने वाला है। भाभी मुझे लगता है कोई मुझे आवाज दे रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। चल अपना ध्यान रखना, हाँ बाय। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर मेरा ब्याह तोड़े नाल नहीं हुआ ना, तो सतलुज में कूद के मैंने अपनी जान दे देनी है जीते। तान्या, जीता नहीं, हमारे हीरो को राजकुमार बुलाना है। ओह गॉड, ये लाइंस कितनी कंफ्यूजिंग है। एक काम करो, मुझे ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है राजकुमार जी। अगर मेरा ब्याह आपके साथ नहीं हुआ तो सतलुज में खुद के जान दे देनी है मैंने अपनी। और जिंदगी के हर इम्तिहान की तरह इस इम्तिहान में भी आपने पास ही होना है हीर जी। और रंग तो आपकी जिंदगी में मैं जरूर वापस लेकर आऊंगा। क्या हुआ, कहाँ खो गया? जीते, अब तेरी लाइन है, तू बोल। ओ जी, ओ हीर जी, वो आप तान्या जी की प्रैक्टिस करा रही थी ना। अजी, ये सबके कपड़े तैयार हैं, एक बार देख लीजिए। ओ टेलर जी, ओ कब से मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ओ बड़ा चंगा है आगे से। एक सेकंड। ओ पाजी, मंजी लेके आना। रख दो। वाओ, कितना कलरफुल कॉस्ट्यूम है। आज तो इंटरनेट ब्रेक कर देना है। ओ तान्या जी, मुझे लगता है कोई आपको ना बड़ा जोर से याद कर रहा है। जी, याद करने की बजाय कोई मेरी लाइन से याद कर लेता। तान्या, क्या हो गया अचानक? तुम शाम तक तो ठीक थी। क्या हुआ पुत्र? ये यहाँ कोई आसपास मूंगफली खा रहा है क्या? तान्या को पीनट से बहुत एलर्जी है। अगर आसपास मूंगफली आई ना तो इसकी छींकें नॉन स्टॉप चालू हो जाती है। हाय रब्बा, अब ये छींकें नहीं रुकने वाली। ओए गुलदस्तिया, और मुझे पता चला है कि जो तान्या जी है ना, वो उन्हें मूंगफली से छींकें आने लगती हैं। इतनी सी बात तो उनसे कह दीजिए कि मूंगफली ना खाया करें। ओए खोतिया, और मेरे कहने का मतलब ये है कि इसी बात का फायदा उठा के हमें वो तान्या जी को ड्रामे से बाहर और हीर जी को सुंदरी के किरदार में लेकर आना है। और तुझे बस एक काम करना होगा, उनके जो कपड़े हैं ना, उस पे तुझे वो मूंगफली वाला मक्खन, और क्या कहते हैं उसे, ओ हाँ, वो पीनट बटर लगा के भेजना होगा। लेकिन पाजी, तान्या जी को कोई ज्यादा तकलीफ हो गई तो? और शुभ शुभ बोले खोतिया, क्यों तकलीफ होगी? मैंने पता किया है, जो पीनट बटर होता है ना, उसका असर थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद छींकें आनी बंद हो जाती हैं। ठीक है, चल फोन रख। तान्या, चलो मैं तुम्हें एलर्जी की दवाई दे देती हूँ, आओ। नो 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 दीदी, दीदी उसे खाने से तो और भी ज्यादा नींद आती। हम पानी गर्म कर दे स्टीम के लिए। हाँ ये ठीक है, चल आजा। इसकी हालत तो बहुत खराब हो गई है। मुझे नहीं लगता कि ये सुंदरी का कैरेक्टर प्ले कर पाएगी। तेजी भाभी, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाय सर। अरे बैठ भाई, खड़ा क्यों है? अपना ही घर समझ। थैंक यू सर। अरे माँ, यही तो है विराट सिंह आहूजा, CEO एंड MD ऑफ आहूजा कंस्ट्रक्शंस एंड होटल्स। ये
अमृता की कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट हैं। एग्जैक्टली अमृता का क्लाइंट हूँ, कुली नहीं। अभी कुली नहीं लग रहा है, थैंक्स। चंदा मांगने वाला लग रहा है, 4-4 पैकेट वाला। अरे देवा, इतना पैसा कमाता है, थोड़े ढंग के कपड़े पहना कर। ये दूसरी मुंडी, ये टोपी लटका के क्यों घूमता है? इतनी सर्दी कहाँ है? और ये ऊपर का क्या, नीचे से बनियान लटक रही है। अरे आंटी जी, ये बनियान नहीं है, ये एक ही पीस है, मेरी हुडी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये स्टाइल है, मेरा स्टाइल, जो बहुत लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। पूछिए अपनी पोती से, पर सबके बस की बात नहीं है ना। एनीवे, एक्सक्यूज मी आंटी। आंटी एक बात बताइए, आज सुबह आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे, मैंने आपको उसके जवाब दिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। पूछ। ये मकर संक्रांति के त्योहार में बाथ टब और स्टील की लाठी का क्या करना है? बात सर आप क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं ना कि मेहमान आए हुए हैं। ये बात तो हम शाम को भी कर सकते हैं ना। अरे गट्टू अपना ही तो है। ये चंदे वाले चंदूलाल, मुझे एक बात बता, तू दिन में पीता है क्या रात की उतरी नहीं है? मुझे पता था आप कुछ ऐसा ही कहेंगी आंटी, पर क्या है ना, मुझे लगता है कि मैं नशे में नहीं हूँ, आपकी ये पोती नशे में है। ये देखिए ना, तभी तो उसने ये लिस्ट बनाई है जिसमें से एक भी शब्द मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये नशे में लिखी है उसने। मेरी आमू और गलत, वो भी अपने त्योहार की लिस्ट में वो गलत कभी भी नहीं लिखेगी। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ आंटी, समझ नहीं आ रहा, सोच सोच के दिमाग घूम, आपका भी घूम गया ना दिमाग सोच के कि आपकी पोती ने ये लिस्ट कैसे बना दी। ये टब और लाठी। एग्जैक्टली ब्रो। मैंने कब कहा ये सब? मैंने कहा कि तुमने कहा, तुमने तो ये सब लिखा, मैं यही कह रहा हूँ। और जानबूझ के इतनी शातिर तरीके से लिखा है ना कि ऐसा लगे कि स्पेलिंग मिस्टेक है। और अगर मैं तुम्हारी चोरी पकड़ूं तो तुम सीधा भाग जाओ, है ना? और फिर सोसाइटी के सारे लोगों के सामने ऐसे बताओ कि विराट सिंह आहूजा ने लोहड़ी का त्योहार मनाया और मकर संक्रांति की धज्जियां उड़ाती। क्या बोल रही? मैं क्यों करूंगी ये सब? एक नंबर का नौटंकी है। वो क्या बोलते हैं, ड्रामा क्वीन, ड्रामा क्वीन। हाँ, लगता है तूने बचपन से बहुत सारे टीवी सीरियल देखे हैं, मतलब तुम्हारी बुड्ढी ने तुमको दिखाए। मेरी बुड्ढी? बुड्ढी? मेरी बुड्ढी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो? नहीं वो पॉसिबल नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अभी आ जाओ, शाम को टाइम नहीं है मेरे पास। अभी मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? डेट पे जाना है क्या उस गगन के साथ? नहीं, गौतम घर गया। गौतम? गौतम कौन है? गगन कौन है? अरे वही तुम्हारा मंगेतर जो तुम्हें डेट पे लेके जाता है। उसका नाम गौतम है और अभी हमारी मंगनी हुई नहीं। वहां पर करने का सोच तो रही हो? सर आपको नहीं लगता ये मेरा पर्सनल मैटर है? हाँ ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे पर्सनल मैटर में घुसने का। मैं तो उस बेचारे बंदे के बारे में सोच रहा था, कितना स्वीट और कूल बंदा है वो, पर तुम्हारी संगत में रह के ना बिगड़ जाएगा, लड़ाकू बन जाएगा तुम्हारी तरह। आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना? मेरा तो नोटिस पीरियड वैसे भी खत्म होने वाला है, आप उसको रख लीजिए नौकरी पे। That's a good idea. That's a good idea. सोचूंगा इसके बारे में। हाँ? शिकी। ओह, तुम कितनी डम हो इशिका। तुम्हें क्या लगता है जयेश की माँ का उनकी डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद फौरन आ जाना, क्या ये कोइंसिडेंस है?
पुराना पैतरा है जिसे उन लोगों ने बहुत स्मार्टली यूज किया है। वो भोली भाली शक्ल वाली भवानी वो तो तुमसे भी स्मार्ट निकली। I'm sorry but yes। इशिका, मैं तो कह रही हूँ कि तुम्हें सीधा चिटनिस फैमिली के सामने जाना चाहिए। जयेश की माँ से सीधे सीधे कह दो कि तुम वो हो जिसे उसका बेटा प्यार करता है। सर नाटक ही खत्म। बट क्या ये सही होगा? Of course dear, प्यार में कुछ भी गलत नहीं होता है। तुम जाकर अमृता के घर पर तमाशा कर दो, तब जाकर जयेश और भवानी का डिवोर्स होगा। ये कैसी एडवाइस दे रही है मॉम सर? नहीं तो वो लोग बस तुम्हें नचाते रहेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। Don't let them play with you, Ishika। I'm really surprised तुम उस गवार भवानी से बेवकूफ कैसे बन सकती हो। Go, get what is yours, go go। हाँ ओके, मैं जाती हूँ। बबीता, गुड कीता। और क्या बेबे, उन लो क्लास लोगों को क्या लगा, वो बबीता आहूजा के यहाँ आकर तमाशा करेंगे और जवाब में मैं कुछ नहीं कहूंगी। हाँ बेटा, कुछ चाहिए आपको? मॉम, क्या कर रहे हो? इशिका के साथ? इशिका के साथ नहीं मॉम, मिस बैंकर और उसकी फैमिली के साथ। मैं उन लोगों को उनका फेवर रिटर्न कर रही हूँ। उन्होंने जो निम्मी की शादी में किया वही मैं उनके साथ कर रही हूँ। तमाशे पे तमाशा। हम आहूजास किसी का भी उधार नहीं रखते विराट। आओ बेबे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब वधू की माँ आके वर और वधू का गठबंधन करेंगी। रणवीर, तुम अपनी बेटी की शादी में उसका गठबंधन करना चाहते थे ना? तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। कहाँ हो तुम रणवीर? प्राची, गठबंधन मुझसे नहीं होगा। बोला था ना कि अपनी दुल्हनिया को साथ लेकर ही जाऊंगा। ले जा रहा हूँ ना पूर्वी को अपने साथ। मुझे कुछ नहीं कर पाया। अब लेकर जाते इसको सीधा घर पे। घर? और कहाँ लेके जाए? और कोई जगह है? और कोई जगह सेफ भी नहीं है। घर ही सेफ रहेगा। पर चाचा जी? अरे भाई, चाचा जी को मैं मना लूंगा। चाचा जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और चाचा जी जानते हैं कि मैं पूर्वी से बहुत प्यार करता हूँ। देखिए, मेरी तड़प पूर्वी के लिए, मेरा पागल पर मेरा जुनून, मेरी जिद, सब कुछ देखा उन्होंने। चाचा जी मान जाए, मुझे भरोसा है। अगर नहीं मानेगा तो पैरों में गिर जाऊंगा, तुम मना के रहूंगा उनको। पर अरे पर तो टेंशन मत लेना भाई यार, मुझे भरोसा है चाचा जी पे। अरे पूर्वी के लिए दंगे करवाने को तैयार हो गए थे, वो मान जाएंगे, कोई फिक्र नहीं। कोई निकालो मुझे यहाँ से बाहर। ये ड्रम किसी कार या ट्रक में अंदर लग रहा है। क्या हो रहा है? मैं कहाँ जा रही हूँ? लेके जा रहे हैं लोग को यार। जाके चेक कर दो। चेक कर जा, तू भी जा।
भाग भाई भाग भाग भाई भाग गई। छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? छोड़ो, छोड़ो मुझे, क्यों पकड़ के रखा है मुझे? छोड़ो। क्यों भाग रही थी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? ये गठबंधन आप ही कीजिए प्लीज। क्योंकि माँ के आशीर्वाद से बड़ा कुछ भी नहीं होता। और यहाँ तो पूर्वी के पास मॉम और डैड दोनों का आशीर्वाद है, क्योंकि उसकी माता और पिता दोनों वहां पे। अगर आप ऐसा करेंगी तो पूर्वी को फील होगा कि इसके पापा ही गठबंधन कर रहे हैं। बहुत मिस कर रही है अपने पापा को। अच्छा फील होगा इसे। इसे लगेगा कि आप दोनों मिलकर गठबंधन कर रहे हैं इसका। और मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका आशीर्वाद मिल जाएगा मुझे। प्लीज। जो भी फैसला है तेरा वो मुझको बता दे। जो नसीब में है लिखो उस शख्स से मिला दे, मिला दे, मिला दे, मिला दे। मैं दुआ के बाद जब भी आँखों को खोलूं, मेरे हमनवा का मुझे चेहरा दिखा दे, चेहरा दिखा दे। तारा ना दे रे नूम नूम, तारा ना रे, तारा ना दे रे नूम नूम, तारा ना रे, तारा ना दे रे नूम नूम, तारा ना रे, तारा ना दे रे नूम नूम। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वरूपेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। काव्य और प्रीता एक साथ? कितना अरमान था ना काव्य को अपनी माँ से मिलने का, और आज कितना याद कर रही थी वो अपनी माँ को। और देखो भगवान जी ने आज इसे अपनी माँ से मिलवा ही दिया। कायनात भी क्या रंग लाती है, जिनको मिलाना होता है ना उन्हें कैसे भी मिला देती है। अरे बैंक का सीओ खड़ा है। तू जा रहे?
तो चुप। अरे सब रुको यहाँ। अपुन से मिल, अपुन है मार्क। अपुन का नाम है ना, अपने माइंड में मार्क करके रख ले। तू अपुन को नहीं जानता, लेकिन मार्क तुझे और तेरे पूरे खानदान को बहुत अच्छे से जानता है। ऐसा है ना, इतना लंबा स्टोरी सुनाने का वक्त नहीं है अपन के पास, इसलिए ना लॉन्ग को शॉर्ट करते हैं। लॉकर का चाबी दे। नहीं देगा? वो अपन को सही से जानता नहीं। अपन का नाम है मार्क, और अपन को ना आधे से ज्यादा दुनिया पता है क्या बोलती है? साइको। पूछ क्यों? पूछ। साइको का मतलब होता है पागल, मेंटल, चटकेला। इसलिए तुझे बोलता हूं, लॉकर का चाबी दे, क्योंकि अगर एक बार मैं सनक गया ना तो तू किसी को बोलने के लायक नहीं रहेगा। चुपचाप से चाबी दे। चाबी हमारे पास नहीं है। देख, तू अपन को इरिटेट कर रहा है। लॉकर का चाबी दे। चाबी नहीं है हमारे पास। अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर कहाँ है? कितने दर्द में भाभी, अटेंड क्यों नहीं कर रहा है? अरे इतनी चोट लगी है, इससे डॉक्टर कहाँ है? क्या हो रहा है? डॉक्टर कहाँ गया? प्लीज बुलाइए ना। जी डॉक्टर आ रहे हैं, निधि जी का कॉल आया था। हाँ हाँ, मैं ही निधि हूँ, मैंने कॉल किया था। कहाँ है डॉक्टर? वो रहे। क्या हुआ इन्हें? बहुत चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। प्लीज ट्रीटमेंट जल्दी से चालू कीजिए। ये वार्ड बॉय, इन्हें कैजुअलिटी रूम में लेके आओ। राखी जी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब प्लीज राखी जी का पैर चेक कीजिए, बहुत दर्द हो रहा है इन्हें। डॉक्टर साहब मेरी बहू को प्लीज ठीक कर दीजिए। हाँ प्लीज प्लीज टेक गुड केयर ऑफ हर। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, डॉक्टर को अंदर जाने दीजिए, चेक करने दीजिए। चेक करेंगे तभी बता पाएंगे ना कि क्या है। देखिए डोंट वरी, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगा और अपना बेस्ट ट्रीटमेंट लूंगा, ठीक है? हे भगवान, आज कैसा दिन है? बहुत बुरा दिन है। देखना, सीढ़ियों से गिर गई, कितनी बुरी तरह से लग गई है, पता नहीं क्या हो गया उसे। और वहाँ करण और काव्या बैंक में फंसे हैं चोरों के साथ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। एक इंच भी हिलाना, हिलाकर रख डालेगा। लेकिन तेरा अंजाम भी यही होगा। तुम लोग सब कान खोलकर सुन लो, कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा और किसी का ड्रामा या नौटंकी नहीं चाहिए। मेरे प्लान के एक्शन को किसी ने अगर डिस्टर्ब किया ना तो मैं उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दूंगा। तुम लोग हमारे बारे में क्या सोचते हो हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को जो करना है वो करके जाएंगे, और तुम लोगों ने अगर जरा सी भी छू छपट की ना तो अभी मौत का खेल शुरू नहीं हुआ है। अभी सिर्फ 3 ही लोगों को टपकाया हमने, और अगर ज्यादा शानपत्ती की ना तो मौत का खेल शुरू होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे ये बुर्का चाहिए। क्या? कुछ काम है, प्लीज ये बुर्का मुझे दे दो। बॉस, मैं जानता हूं कि ये कौन है। मिल गया, लॉकर रूम मिल गया। मगर उसके अंदर एक औरत और एक लड़की है। लेकिन लगता है वो दोनों माँ बेटी है। अरे तेरे को कैसे पता? अरे वो सब छोड़, तू ये खबर ना जाके माँ को दे। हाँ, माँ खुश हो जाएगा। जल्दी जा।
मिल गया खजाना। अब तो पैसा पैसा। बस घूमता ही रहेगा, कुछ करेगा नहीं। काव्या और करण को बचाने का कुछ तो कर पुत्र। फंसे हुए वो क्या कर रहे, करना कुछ। हाँ भाई, कुछ जल्दी कीजिए। भाभी की हालत बहुत खराब है। अगर उन्हें पता चल गया करण और काव्या के बारे में तो वो बहुत टेंस्ड हो जाएगी। ठीक कह रही है ये। अगर राखी को पता चल गया ना कि काव्या और करण बैंक में फंसे और वहां पर चोर हैं, परेशान हो जाए। माँ, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मैं क्या करूँ? इधर राखी जी की तबीयत ठीक नहीं है, उधर करण और काव्या फंसे हुए हैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, करण भी फोन नहीं उठा रहा है, ना काव्या फोन उठा रही है। क्या करूँ? किसको? ऋषभ को कॉल लगाता हूँ, शायद वो हमारी कुछ हेल्प कर पाए मेरे। हाँ भाई, जल्दी से ऋषभ को फोन कीजिए। जी डैड। हेलो हेलो ऋषभ, बेटा कहाँ है तू? क्या हो डैड, आप इतने पैनिक क्यों कर रहे हैं? सब ठीक है? कहाँ है आप? बेटा मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? क्यों, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है डैड? राखी जी वो क्या हुआ माम को? बेटा राखी जी सीढ़ियों से गिर गई, उन्हें बहुत चोट लगी, उनके पैर में मोच आ गई, बहुत दर्द हो रहा है उन्हें। हम उन्हें लेकर हॉस्पिटल में आए हैं। कौन से हॉस्पिटल में आप लोग? एक मिनट, आप लोग उधर ही रुकिए, आप पैनिक मत करना, मैं आ रहा हूँ। मैं जल्दी से उधर ही आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लेना, मैं आ रहा हूँ। माय गॉड। हेलो हेलो ऋषभ ऋषभ ऋषभ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। केसर, तुम्हारे लिए ये लेटर आया था, बाहर गार्ड ने दिया। किसका लेटर है केसर? सासू माँ, लंदन के क्लाइंट ने मुझे 500 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। क्या? जय अम्बे, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ की कृपा है बस। पर इनके डिजाइन समझने के लिए मुझे लंदन जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाके सर, खूब तरक्की कर। नहीं सासू माँ, मैं इस समय घर को छोड़ के लंदन नहीं जा सकती। पर केसर, ये तेरे करियर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। केसर सही कह रही है अंबिका, वो इसमें प्रतिभा है और मेहनत करने से पीछे नहीं हटती, इसलिए करियर तो आगे भी संवर जाएगा। अभी अभी इसकी शादी हुई है, इसलिए घर और परिवार से बढ़कर केसर बहू के लिए और कुछ नहीं है। माँ, मैं आपकी बात समझती हूँ, पर ये केसर के लिए बहुत बड़ा मौका है। सासू माँ, ऐसे मौके तो आते जाते रहेंगे, पर एक बार परिवार को जोड़ने का मौका चला गया तो वो लौट कर नहीं आएगा। Does any one of you care for my opinion? लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। You are going to London and that's final. आपका सपोर्ट ही मेरे लिए असली खुशी है। थैंक यू सो मच सूरज। Come on, थैंक्स की तो बात ही नहीं है। You earned it. बा, ठीक है, इस घर में सबको अपनी मर्जी से चलना है तो चलो। अंबिका बहू, 1 घंटे के बाद हमें मंदिर जाने के लिए निकलना है। जी बा। करो करो करो, लंदन जाने की तैयारी करो। अब होगा ऐसा धमाका कि लंदन तो क्या, फैक्ट्री भी नहीं जा पाओगी तुम। आप एक बात बताइए, पूरे सूरत में आपके गरबा में यदि हमसे ज्यादा कोई नाचा हो, या आपके हमसे ज्यादा किसी और ने पंडाल लगाए हो, या फिर गरीबों को बुला बुला कर आपका प्रसाद खिलाया हो या बांटा हो, तो आप बताइए। आपके सबसे अच्छे और सबसे सच्चे बेटे हम हैं अम्मे माँ, और आप अपने ही सच्चे बेटे के साथ इतनी कड़ी परीक्षा कैसे ले सकती हैं? हमने जिसको सबसे ज्यादा प्यार किया, अपना दिल दुनिया सब कुछ लुटा दिया, आपने उसको हमसे दूर कर दिया। और जिसके बारे में हमने सोचा तक नहीं, उसे जबरदस्ती आप हमें दे रही हैं। क्यों?
हमारी किस्मत में कुछ तो अच्छा लिखा होगा ना। अपने अम्मे माँ की मेरा बेटा है, मैं इसको इतनी सी खुशी दे दूं जीवन में। अम्मे माँ लिखा है कि नहीं, जवाब दीजिए हमें आप। बिल्कुल लिखा है भक्त। दो अच्छे अच्छे दोस्तों की दोस्ती लिखी है। और ये बताने के लिए अम्बे माँ ने खुद भेजा है हमें। आजा। और क्या कहा अम्बे माँ ने? और अम्बे माँ ने कहा है कि हमारे प्यारे बच्चे को बताओ कि जो हुआ वो पास्ट है और ये लाइफ निकल जानी फास्ट है और कबीर के दुखों की ये दिन लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सूरज, माँ तो गिर गई, उन्हें चोट लग गई है। माँ? माँ आप किधर है? आप ठीक तो हो? माँ? मनोज काका, माँ ठीक है ना? माँ किधर है? अम्बिका बहन और बाकी सब लोग तो मंदिर गए हैं बेटा। मंदिर गए? जी। केशव, माँ तो मंदिर में है और तुम कह रही हो वो गिर गई है। हाँ मैं जानती हूँ, और सासू माँ एकदम ठीक है। What's wrong with you, केशव? उधर फैक्ट्री चल रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अगर आप सासू माँ से इतना प्यार करते हैं तो फिर सबके सामने उनसे इतना कड़वा बिहेव क्यों करते हैं सूरज? आप उनकी खबर सुनते हैं, एक तरफ तो दौड़े चले आते हैं और दूसरी तरफ वो जो खाना बनाती है उसे हाथ तक नहीं लगाते हैं। क्यों? ये पूछकर तुम्हें क्या हासिल होगा? जब आप उनकी इतनी परवाह करते हैं तो फिर अगर वो आपके बर्थडे पे जरा सा लेट हो जाती है तो उनको बर्थडे का केक क्यों नहीं खिलाते हैं आप? Stop it, केशव। It's enough now. यूं तो आप उन्हें जरा सा भी दर्द में नहीं देख सकते, लेकिन खुद उन्हें जान से मारने की कोशिश करते हैं। क्यों सूरज, क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया। उनके साथ कुछ बुरा होने के ख्याल से दर्द होता है मुझे, लेकिन फिर जैसे ही याद आता है कि उन्होंने तुम्हारी वजह से मुझे अपने आप से दूर कर दिया था, मेरे अंदर की वो नफरत बाहर आ जाती है। सच सुनने का बहुत शौक है ना तुम्हें, है ना? तो सुनो केसर, मैं नफरत करता हूं उनसे भी और तुमसे भी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कितनी मन्नतें करी हैं आपने, कितनी दुआएं मांगी हैं, और आज जब खुदा ने आपकी ये दुआ कबूल कर ली है तो आप इससे मुंह मोड़ रही हैं। ये बच्चा तो वो दुआ है जिसे अल्लाह ने कबूल किया है। ये कोई गैर नहीं है, ये आपकी हैदों की औलाद है। इसमें हैदर का खून है, पर फिर भी आप लोग इसके दुश्मन बन गए। और आप दोनों बहुत नेक खातून हैं। आप नमाजें पढ़ती हैं, खुदा की राह पर चलती हैं, फिर भी आप इस बच्चे को गिराने जैसा घिनौना काम कर रही थी।
इतना बड़ा जुर्म जो आप जानती है खुदा की नजरों में बहुत बड़ा गुनाह है। और अम्मी, आप जब बात आपके पोते की जान की थी तब तो आपको बड़ा गुस्सा आया था। बच्चे की जान लेने की कोशिश करने वालों का मुंह काला कर दिया था आपने। आप तो इन शैतान औरतों को सबक सिखाइए। अरे ऐसी औरतें औरत जात पर धब्बा हैं, छोड़ना नहीं चाहिए इन्हें। आप भी वही कर रही हैं जो औरों ने किया था। ये तो दोगलापन हुआ ना अम्मी। बच्चा गजल का हो या हफीज और कायनात का, बच्चा तो बच्चा है ना, है तो ये मासूम। गजल चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना, मगर उसकी औलाद की जिंदगी छीनने का हक आपको किसने दिया? ये हक मुझे मेरे अंदर की ममता ने दिया है दुआ। और कान खोलकर सुन ले, ये जो तेरी तकरीरें हैं ना, इनका मुझ पर कोई असर नहीं होगा, समझी तू? जिस बच्चे की तू इतनी तरफदारी कर रही है, कल ये तेरी औलाद को खून के आंसू रुलाएगा और तब तू मेरे पास रोते हुए आएगी और तब तुझे इस बात का एहसास होगा कि हम लोग गलत नहीं थे, बल्कि तू गलत है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दुआ, फल पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता। मानती हूं कि ये बच्चा इस वक्त मासूम है, मगर इसकी रगों में गजल का गंदा खून है। और एक न एक दिन ये खून अपना रंग जरूर दिखाएगा। एक न एक दिन ये बच्चा अपनी अम्मी का रूप धर लेगा और तब तुम्हें एहसास होगा हम सब सही थे। बहुत बड़ी गलती कर रही हो मेरी जान, इस नामुराद की इस औलाद को बचाकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। इस औलाद को अपनाने के जुनून में तुम ये तक भूल गई हो कि ये बच्चा पैदा करने में हैदू की मर्जी शामिल नहीं है बेटा। इस बच्चे को रेप से पैदा करने की कोशिश की है, वो भी इसलिए कि हम सबको, हमारे खानदान को परेशान कर सके, हमें ब्लैकमेल कर सके। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सब लोगों से इतनी दूर चली जाऊंगी कि मेरे मासूम बच्चे पर तुम लोगों का साया भी नहीं पड़ेगा। और जो मुझे जाना ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ। एक बार मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए तो मैं वापस आ जाऊंगी। तुम सब तो मेरे बच्चे को पूछने से रहे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। मैं अपनी औलाद को उसके बाप हैदर अख्तर से मिलने वाले सारे हक दिलवाऊंगी। अब हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे रोको इसे। आप सब लोग रुक जाइए। दुआ, आप में से कोई भी गजल को रोकने नहीं जाएगा। भाग जा गजल, भाग जा, वरना ये जल्लाद लोग तुझे और तेरे बच्चे को फिर कैद कर देंगे और जिंदा नहीं रहने देंगे। तो क्या कर रही हो? तुमने रोका क्यों मुझे? अगर आप गजल के पीछे भागते तो वो और तेज भागती है, और इस भाग दौड़ में अगर खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो वो हमारे बच्चे को लेके जा रही है। अब उसे हम कैसे रोकेंगे? एक भी ऑटो नहीं है। शहर की तमाम रिक्शाओं को आग लग गई है क्या? दुआ, ओ दुआ अगर आदम की तो मुझे कहीं नहीं जाने देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी।
सारी नींवें हाँक दी हैं। तीनों में से एक भी गजल के बच्चे को ठिकाने नहीं लगा पाई। मानता हूं कि गजल शैतान है, लेकिन आप लोग ये बात कैसे भूल गए कि गजल की कोख में जो बच्चा है उसकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है। आपने मेरे बच्चे को मारने की, जानता हूं कि गजल कितनी बड़ी चालबाज है, वैशी है, पागल है, लेकिन आप लोग तो अच्छे हैं ना। आप लोगों को क्या हो गया था? इतना घिनौना काम करने की कोशिश की आप लोगों ने, ऐसी जुर्रत। अरे गजल ने जो किया सो किया, लेकिन उस मासूम की क्या गलती थी? है कोई जवाब? डिलीवरी के बाद गजल को हम खुद जेल भेजना चाहते थे, लेकिन अचानक ये खुराफात कैसे सूझी आपको? किसने हवा दी इस साजिश को? है कोई जवाब आप लोगों के पास? मैंने कहा मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब दीजिए। बाजी मेरी तरफ क्यों देख रही है? हैदर को पता चल गया कि सबके पीछे मैं थी तो हैदर मेरा दुश्मन बन जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बड़ी काकी जी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि हम आपका दर्द अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि आज आपने अपनी औलाद को खोया है और इसका दर्द बहुत गहरा होता है। हम सब बाकी बिहारी जी से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसा दर्द किसी को भी ना दे। हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है बड़ी काकी जी। हाँ, एक बात जो हम जानते हैं वो ये है कि आज के बाद अब बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। आपका कोई भी अपना नहीं है और जाने के लिए आपके पास कोई जगह भी नहीं बची। पर बड़ी काकी जी, आप यहाँ इस घर में आराम से रह सकती हैं। किसी को भी कोई भी आपत्ति नहीं होगी। और एक और बात स्पष्ट कर देते हैं, अपराधी आपकी बेटी थी। हमारे पति नहीं। इसीलिए आज के बाद कभी भी हमारे पति पर कोई भी दोष मत डालिएगा। दामिनी ने चाहे कुछ भी किया हो, उसके बावजूद वो इस परिवार की सदस्य थी। पूरे विधि विधान के साथ दामिनी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अपनी माँ को छोड़ के कहाँ से ले गए? मोहन जी, आप कमरे में चलिए। आपको बहुत चोटें लगी, आपको आराम की जरूरत है। खेत कीजिए जी। आप गुनगुन का ख्याल रखिएगा। चलिए मोहन जी। ऐसे समय पर तो दुश्मन का भी दिल पिघल जाता है। और माँ जी अपनी सगी बहन को टूटा हुआ देखकर संभाल भी नहीं रही। ना उन्हें गले से लगा रही है, ना उनके आंसू पोंछ रही है। आखिर कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है? माँ जी, आप पर ना हमारा संदेह बढ़ता ही जा रहा है कि आप ही गुरु माँ हैं। ये बात तो स्पष्ट है। पर क्या आप ही तुलसी जी की कातिल है?
मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। दामिनी ने मुझे सिर्फ मारने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे दामिनी ने नहीं मारा था। मोहन और कुकुर की जान अभी भी खतरे में। उनका सबसे बड़ा दुश्मन अभी भी जिंदा है राधा। हमें तुलसी जी की खुनी तक जल्द से जल्द पहुंचना ही होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो हेलो शेखर भैया, आपको आवाज आ रही है? हाँ शेखर भैया, हम कह रहे थे कि वो सब्बल ना हमारे पास ही है, और क्या हम उस सब्बल को उस जांच के लिए भेज सकते हैं? अरे वो जांच, हाँ फॉरेंसिक जांच के लिए भेजना चाहते हैं, क्योंकि हम इस सब्बल के पीछे की कहानी जानना चाहते हैं। आखिर इस सब्बल किस काम के लिए इस्तेमाल किया था, ये जानना चाहते हैं। ठीक है शेखर भैया, आप अभी घर आ जाइए, हम आपको ये सब्बल दे देते हैं। पर प्लीज हाँ शेखर भैया, कल सुबह होते ही ना आप इस सब्बल को जांच पड़ताल के लिए भेज दीजिएगा। और बात शेखर भैया, ये बात ना आपके और हमारे बीच ही रहनी चाहिए। किसी और को सब्बल के बारे में कुछ भी नहीं पता लगना चाहिए। ठीक है शेखर भैया, रखते हैं। हमारा शक बिल्कुल सही था कि आप यहाँ जरूर आओगे। आप ही हो सारे फसाद की जड़ और हमारे त्रिवेदी परिवार की बर्बादी का कारण। हमारा शक बिल्कुल सही था और आज हमें यकीन भी होगा। आपका यहाँ आना, इस सब्बल को ढूंढना, समय समय पर घर से गायब हो जाना और अचानक से आपके बर्ताव में इतना बदलाव आ जाना और हमारे प्रति अचानक से इतनी नफरत हो जाना, हमने सारी कड़ियां जोड़ दी है। माँ जी, क्या बकवास कर रही हो राधा? कैसा शक? अरे हम तो एक सास के नाते तुम्हारे पीछे पीछे आए थे। राधा, जब घर की बहू छुपते छुपाते घर से बाहर अकेली निकलती है ना, तो एक सास को उसके पीछे पीछे जाना ही पड़ता है, ये देखने के लिए कि कहीं वो कोई परेशानी में तो नहीं फंस गई। अच्छा माँ जी, तो ये बताइए कि आप ये काला कपड़ा पहनकर हाथों में ये चाकू लेकर ये सब्बल क्यों ढूंढने आई थी? अरे क्या सब्बल? क्यों आएंगे हम इस सब्बल के पीछे? क्या सब्बल लगा रखा है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप सबकी आंखों में धूल झोंक सकती हैं, लेकिन आज हम सच बोलेंगे, फिर चाहे कोई माने या फिर ना माने। ये थप्पड़ हमारी बहन के हाथ पर अपने जबरदस्ती का छाप छोड़ने के लिए।
खींचने के लिए, उसे घसीटने के लिए। 5 उंगलियां उनके हाथ पे बने हुए हैं। और वही 5 उंगलियां अब तुम्हारे गाल पे भी बने हुए हैं। भूल से भी ये मत भूलना कि हमारी रिमझिम दी घर में अकेली है। उनकी बहन इसी घर में, इसी छत के नीचे उनके साथ मौजूद है। आउटरेजियस शक्ति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। और ये दूसरा थप्पड़ अपनी मां समान भाभी को गाली देने के लिए। जिसके पैरों पे से नजरें नहीं उठनी चाहिए ना, उसका हाथ पकड़ने की जुर्रत करने के लिए। आज जो गलती तुमने की है ना, दोबारा वो कभी मत करना, समझे कीर्तन? और आप मंदिरा, आंटी, आप सबकी आंखों में धूल झोंक सकती हैं, लेकिन आज हम सच बोलेंगे, सबके सामने सच बोलेंगे। फिर चाहे कोई माने या फिर ना माने। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये मेरा बेटा कीर्तन, इससे ज्यादा मुझे शिव से प्यार है। वो मेरा पहला बेटा है। सब बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पे। 1000 झूठ तुम्हारे पकड़े गए हैं और तुम मुझे झूठी और जालसाज कह रही हो। आप सबको लगता है कि ये डॉक्टर शिव से बहुत प्यार करती है ना, उनकी केयर करती है। गलत। इनफैक्ट ये डॉक्टर शिव से सिर्फ चिढ़ती है। और इनका ईगो इतना बड़ा है कि उनसे बदला लेने के लिए इन्होंने हमारा फोटो अखबार में छपवा दिया। डॉक्टर शिव को जेल भिजवा दिया। पुलिस से पिटवाने जा रही थी। इतना बड़ा खेल खेला, इतना बड़ा खेल खेला ताकि डॉक्टर शिव खुद अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दे और इनके बेटे कीर्तन को एमडी बना दिया जाए।
डॉक्टर शिव कश्यप ने डिसाइड किया है कि एमडी और मेन ट्रस्टी के पोस्ट से रिजाइन करेंगे। जीआरके हॉस्पिटल एंड फार्मास्यूटिकल ग्रुप ऑफ कंपनीज के नए एमडी और मेन ट्रस्टी होंगे डॉक्टर कीर्तन कश्यप। क्या? हमें नहीं पता कि पद्मा बुआ की ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। अखबार में शिव की फोटो, उसका जेल जाना और वो रेजिग्नेशन, ये सब तुमने प्लान किया था। लेकिन आप लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन आपके साथ इसी घर में रहती है और इस घर को बर्बाद करना चाहती है, और वो है ये। मंदिरा कश्यप। enough! तब से तुम बोलती जा रही हो, हम सुनते जा रहे हैं। ये परिवार मेरी जान है, जान। समझी तुम? इस परिवार की इज्जत मेरी इज्जत है। ये मेरा बेटा कीर्तन, इससे ज्यादा मुझे शिव से प्यार है। वो मेरा पहला बेटा है। सब बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पे। 1000 झूठ तुम्हारे पकड़े गए हैं और तुम मुझे झूठी और जालसाज कह रही हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।